यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। मई महीना का पहला दिन और ये महीना माता मरियम के लिए समर्पित है। और आज हम विशेष रूप से जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, किसी भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए या किसी भी जगह या सम्मेलन में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु से मिलना चाहते हैं और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहते हैं, तो कलीसिया हमें बताती है कि सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें, मन को तैयार करें, हृदय को तैयार करें और शुद्ध और पवित्र मन हृदय के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले पाए। वचन में हम पढ़ते हैं, पिता अपनी जनता से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। संपूर्ण बाइबल में पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में भी हम पढ़ते हैं, विशेष करके पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ने के लिए आह्वान हमारे लिए मिलता है। और संदेश हमारे लिए यही है कि प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन पवित्रता और शुद्धता में बढ़ते जाए, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह पवित्र है, निष्कलंक है, पवित्र है। वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वचन बताता है, यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि शुद्धता और पवित्रता के द्वारा ही हम उस पवित्र ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और ये पवित्र मिस्सा बलिदान में है, उसी प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, घटना को याद करते हैं और भाग भी लेते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। मैं अनुरोध करता हूँ, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, मन और हृदय को प्रभु में लीन होने दीजिए, समर्पित हो जाइए। जब जब आप प्रभु में समर्पित हो जाएंगे, आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपका जीवन कैसे है। विशेष करके अपने मन को याद कीजिए, विचार को, कर्म को और व्यवहार को भी याद कीजिए। इनके जरिए हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं। हमारे लिए संदेश है कि हम पाप को छोड़े और प्रभु के पास लौट आए।
क्योंकि प्रभु दयालु है, दया सागर है, करुणामय है, हम पर दया करते हैं। तो आइए अपने पापों को याद करते हुए, समर्पित करते हुए, माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। एक नजर भी इधर करो, एक नजर भी इधर करो, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के भरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम।
आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें और अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की वाट जोते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का तीसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्याएँ 27 से 32, 40 से 41 तक। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, बलि चढ़ाया हुआ मेमना
वैभव तथा सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वायुवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति की अधिकारी हैं। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले, आमीन। और वायुवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 1 से 19 तक। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, तोमस जो यमल कहलाता था, नतनाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उससे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियाँ पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं।
वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम तीसरा सप्ताह में प्रवेश करते हैं और पुनरुत्थान के बाद हम मुख्य रूप से यीशु, शिष्यों और पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। और इन दिनों निरंतर हम प्रथम पाठ प्रेरितों का कार्यकलाप से सुनते आ रहे हैं और वहाँ पे हम प्रेरितों के जीवन में यीशु का दर्शन और पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में पढ़ते हैं। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के जीवन में पुनर्जीवित यीशु मसीह का जो अनुभव मिला वह काफ़ी गहरा रहा। इतना गहरा रहा कि उस अनुभव को या उन अनुभवों को प्रेरितगण निरंतर एक दूसरे को बांटने लगे। और इसलिए हम देखते हैं, हालांकि मरने के बाद जब तक यीशु पुनर्जीवित नहीं हुए थे तब तक शिष्य सहमे हुए थे, डरे हुए थे, घबराए हुए भी थे और सोचने लगे थे कि अब हम क्या करें। लेकिन जैसे यीशु ऐसे निराशाजनक समय में दर्शन देकर उनका विश्वास को मजबूत किया, भरोसा को बढ़ाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि यीशु मृतकों में से जी उठे, शिष्य मजबूत और शक्तिशाली बने। और इसलिए वे एक दूसरे को बांटते गए। उन्होंने लोगों के पास गए और वहाँ पे कहने लगे कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। यीशु हमारे लिए दर्शन दिए, हमारे बीच उपस्थित हुए। लोगों ने यीशु को मारे थे, मृत्यु के घाट उतारे थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के पिता ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया है। और इस तरह शिष्य लोगों के बीच में घोषणा करने लगे और शिष्यों के बातों को सुनकर, उनके साक्ष्य को सुनकर काफ़ी संख्या में यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। और इसलिए हम वचन में भी पढ़ते हैं, कभी 3000 तो कभी 5000 एक दिन में विश्वासी बनने लगे। जब ये महान कार्य पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के द्वारा होने लगता है तो उनमें से कुछ लोग डर जाते हैं, महायाजक, शास्त्री, सैनिक डर जाते हैं और इसलिए शिष्यों को दबाने का प्रयास करते हैं कि तुम यीशु को नहीं बताओगे, यीशु के नाम पर प्रचार या घोषणा नहीं करोगे। ये आदेश प्रेरितों को मिलता है, लेकिन प्रेरित चुप नहीं रहते हैं क्योंकि उनको गहरा अनुभव मिला है। आज हमारे लिए संदेश क्या है कि जब हम यीशु को गहराई से अनुभव करते हैं और वह अनुभव एकाएक बाहर निकलने लगता है, लोगों के बीच जाने लगता है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और यीशु के बारे में बताना शुरू करते हैं। शिष्यगण वही करते हैं। हालांकि शिष्यों को मना किया था कि एक भी शब्द यीशु के बारे में नहीं कहा जाए, यीशु के बारे में लोगों को बताया नहीं जाए, यीशु के विषय में लोगों के बीच में घोषणा नहीं किया जाए, ये आदेश दिया गया था। लेकिन शिष्य कतई मानते नहीं हैं क्योंकि उन्हें गहरा अनुभव हुआ था। एक तरह से क्या दर्शाता है, जब इंसान को गहरा अनुभव होता है वो ना चाहते हुए भी लोगों के बीच में प्रकट हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण जीवन से जुड़ा हुआ देना चाहता हूँ। आप बॉल देखे होंगे या फुटबॉल भी देखे होंगे, जब उसे पानी में डुबाया जाता है वह डूबता नहीं है। जब तक आप प्रेशर देकर उसे दबाने का प्रयास करते हैं तब तक वह पानी के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ छोड़ देंगे एकाएक पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि उस बॉल के अंदर या फुटबॉल के अंदर यानी कि हवा प्रवेश कर चुकी है और उसके द्वारा वह पानी पर तैरता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल यही है, इसी तरह है। शिष्यों के जीवन को देख लीजिए, प्रभु का गहरा अनुभव मिला, पुनर्जीवित यीशु का स्पर्श मिला, उनका दर्शन मिला और वे आनंद से भर गए और वही आनंद उन्हें लोगों के पास ले चलता है और वे घोषणा करते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है।
ठीक उसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक गुब्बारा का उदाहरण ले लीजिए। गुब्बारा तब तक इनएक्टिव रहता है, तब तक वह ज़मीन में पड़ा हुआ रहता है जब तक उनके अंदर में हवा प्रवेश नहीं करती है। और जब हवा भरी जाती है उनका आकार में परिवर्तन होता है और वह उड़ने लगता है, यानी कि आकाशों में चूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो वायु प्रवेश कर चुकी है और इसलिए वो रुकता नहीं है, दबता नहीं है, पड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि ऊपर उठता है और उड़ते जाता है, उड़ते जाता है। एक तरह से खुशी को प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को गहरा अनुभव करता है वह खुशी को बांटते जाता है, बांटते जाता है। पुनः शिष्यों के जीवन में देखिए, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ेंगे 2 शिष्यों के बारे में जो एमाउस की ओर यात्रा करते हैं। यात्रा के समय चर्चा का विषय यीशु के साथ जो घटना घटी वही सारे बातों के ऊपर चर्चा और मनन चिंतन कर रहे थे। और उसी बीच में यीशु प्रकट होते हैं और उस यात्रा में साझा करते हैं, बातचीत में साझा करते हैं। और शायद यीशु को वे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब अंतिम पड़ाव पर जाते हैं शिष्य पहचान लेते हैं कि ये यीशु है। आनंद से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं और लोगों के बीच अर्थात अन्य शिष्यों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, बल्कि दौड़ते हुए तीव्र गति में अन्य शिष्यों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। आज हम लोगों ने भी पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया है, उनका दर्शन किया है, लेकिन हमारे जीवन में वो आग है देखने की ज़रूरत है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, चंगा करने के बाद में यीशु कहते हैं कि इसके विषय में किसी को पता तक ना चले, यानी कि मना करते हैं। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तुरंत जाके लोगों को बताते हैं कि यीशु उनके साथ क्या किया। एक तरह से क्या दर्शाता है? खुशी अनुभव को दर्शाता है कि जब हमारे अंदर में प्रभु के द्वारा जो खुशी मिली है रुकती नहीं है। प्रभु जो हमारे जीवन में प्रवेश किए हैं रुकता नहीं है, बल्कि हमें लोगों तक ले जाता है। और आज के पहले पाठ में हम लोगों ने वही देखा है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहला पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जब मैं प्रभु का अनुभव करता हूँ वह अनुभव मुझे रोकता नहीं है, यानी कि स्थिरता में लाता नहीं है, बल्कि मुझे लोगों के पास ले जाता है और जो अनुभव मैंने ग्रहण किया है उसे बांटने के लिए मजबूर करता है। यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है, यदि आप ऐसे किए हैं तो ईश्वर आपको और आशीष दें। लेकिन यदि हमारे जीवन में वो आग नहीं है, यानी कि वो साक्ष्य नहीं है, तो प्रार्थना भी करते हैं कि आने वाला समय में प्रभु हमें शिष्यों की तरह गहरा अनुभव दिलाए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में यदि हम मनन चिंतन करेंगे और वह है प्रकाशना ग्रंथ से, वहाँ पे यीशु के विषय में ही पढ़ते हैं कि यीशु महान है, यीशु शक्तिशाली है और यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं। यीशु में ही हमारा जीवन है, यीशु ही हमारा जीवन का आधार है और इसलिए हमें उसी यीशु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, अपने जीवन में गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है। आज के तीसरे पाठ अर्थात सुसमाचार के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, वहाँ पे यीशु और शिष्यों के बारे में वर्णन है। और सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश क्या है? संदेश यही है कि निराशाजनक परिस्थिति में यीशु प्रवेश हमारे जीवन में करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे पेतरुस और अन्य शिष्यों के बारे में। पेतरुस ने अन्य शिष्यों से कहा, बाकी शिष्यों से कहा कि मैं मछली मारने जा रहा हूँ। और दूसरे शिष्य भी पेतरुस से कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं। शिष्य रात भर समुद्र में थे, नाव पर सवार थे, जाल जगह जगह पे डालते गए। रात भर कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद उनके हाथों में एक भी मछली नहीं फंसी और ये उनके लिए एक निराशाजनक परिस्थिति थी। यानी कि इतना कठिन परिश्रम करने के बाद,
इतनी मेहनत करने के बाद, रात भर निरंतर पानी पर रहते हुए भी, मछली पकड़ने का प्रयास करते हुए भी, जब एक भी मछली उनके हाथों में नहीं पड़ी, ये उनके लिए एक निराशा का समय था, निराशा का दिन या रात्रि थी। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटे क्या तुमने खाया? तब उन्होंने कहा नहीं। जब यीशु उन्हें कहते हैं कि जाल को दाहिने साइड में डालो, एकाएक डालते हैं और इतनी सारी मछलियां फंस जाती हैं, अब जाल को खींचने लायक भी वे नहीं रहे। ये क्या दर्शाता है? ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इसके जरिए प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जब हम निराश हो जाते हैं, इंसान जब निराश हो जाता है, यानी कि वो शून्य के बराबर हो जाता है, सोच नहीं सकता है, कर नहीं पाता है, या कोई कार्य के बारे में ध्यान नहीं दे पाता है, सफलता हासिल नहीं कर पाता है, सब कुछ में शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे शिष्य शून्य रहे, एक भी मछली उनके हाथों में नहीं फंसी, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब निराशा छा जाती है, हम भी शून्य हो जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, बेटा तो धीरज धरो, विश्वास करो, भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। और उस वक्त हमें प्रभु की बातों को सुनने की आवश्यकता है। जैसे प्रेरित गण उनके बातों को सुने और एकाएक जाल को दाहिने साइड में डाले, ठीक उसी प्रकार हमें भी इमीडिएट एक्शन में आने की आवश्यकता है। और जब ऐसे होता है तो हमारे जीवन में आशीषें और कृपा भर जाती है। और आगे वचन में पढ़ेंगे, धीरे धीरे उनमें से एक शिष्य ने कहने लगा कि यह निश्चय ही प्रभु है। तब पेतरुस ने भी विश्वास किया कि सचमुच में ये यीशु है। तो इस तरह से छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हम भी यीशु को पहचान पाते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए यही संदेश है कि निराशाजनक परिस्थिति में यीशु हमें मदद करने के लिए पहुंचते हैं और निराशाजनक जीवन को आशामय जीवन में बदल देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए और आज के वचन के बारे में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। पहले पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जो कुछ भी अनुभव मैं करता हूँ या हम करते हैं, उसे बांटने की आवश्यकता है। कोई उसे रोक नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है, बल्कि ये छलकता जाता है, लोगों के बीच पहुँचते जाता है। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि निराशाजनक परिस्थिति में यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और निराशामय जीवन को आशा में बदल देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में और विशेष करके आने वाले जीवन में यीशु हमारे साथ ऐसा ही करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उससे अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस और माता कलीसिया के लिए। तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, तेरी इच्छा उनमें पूरी हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु, तू उन्हें अपना सद्बुद्धि प्रदान कर, अपना विवेक प्रदान कर, ताकि अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके
और अपना जीवन सफल बना सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी डॉक्टर्स और नर्स के लिए जो लोगों की सेवा करते हैं। उनके द्वारा कई लोग ठीक होते हैं। उनके जीवन में ऐसी कृपा प्रदान कर ताकि अपनी सेवा कार्य को बनाए रखें और लोगों की मदद करते रहें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जो गलत मार्ग अपनाए हैं, अपने जीवन को पाप के मार्ग पर ले चलते हैं, गलत कार्य करते हैं। प्रभु यीशु, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर ताकि तेरी सच्चाई की रास्ते पर चल सके और पाप के रास्तों को सदा के लिए त्याग सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी नेताओं के लिए, उन सभी अधिकारियों के लिए जो देश को चलाते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी ज्ञान दे, अपनी बुद्धि दे, ताकि जो उन्हें कार्य सौंपा गया है, जिसके लिए वे चुने गए हैं, अपने कार्य को भली भांति निभा सके और अपने देश को और देश की जनता को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवाना रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। भर दे प्रभु इनमें जीवाना रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये ही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हल लिया है।
इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सिखाए गए सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु किस शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे।
यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। alleluia alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुम